हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल नीट जेईई मास्टर क्लास में। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें कंटिन्यूअस बॉडी का यूज होता है और फिर कुछ बचे हुए अच्छे जो है डिस्क्रीट पार्टिकल्स के क्वेश्चंस भी अपन करेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक रोड है, उस पर जो चार्ज है वो लेमड़ा कूलम्ब पर मीटर है और उसकी लंबाई लेंथ एल है और ये ए है। मैं लेमड़ा, सिग्मा और रो चार्ज के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अलग से एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं एलिमेंट्स कैसे लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं वो मैं बता चुका हूं। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं कि भाई इस रोड की वजह से इस पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, कितना फोर्स होगा। ओके तो लेट्स सपोज ये चार्ज क्यू है। अच्छा जी, ये लेमड़ा है तो कैसे करें सर? देखिए, रोड को लेने का एक तरीका है। रोड में क्या होता है, रोड में एलिमेंट जो है वो अपन dx एलिमेंट लेते हैं। ठीक, कहां पर जाकर? x पे जाकर। तो अपन ने क्या करा, x पे जाकर dx एलिमेंट ले लिया है। अब इस dx एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या होता है ये देखिए बेटा, लेमड़ा होता है चार्ज पर यूनिट लंबाई। तो चार्ज क्या होगा, लेमड़ा इंटू लंबाई। ओके, चार्ज क्या हो गया, लेमड़ा इंटू लंबाई। अब अपन क्या करें सर, छोटा चार्ज चाहिए मुझे तो dq अगर चार्ज चाहिए तो लेमड़ा इंटू dx कर लीजिए। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जो भी मैं कर रहा हूं यहाँ फिलहाल ये जो किया। तो फोर्स कितना होगा, तो छोटा सा जो फोर्स होगा, लेट सपोज df, तो वो फोर्स होगा के कूलम्ब लोग क्या कहते हैं बेटा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 तो जैसे इसको मान लो तो के Q, और जो ये वाला चार्ज है जिसपे कितना चार्ज है dq, तो वो कितना है के Q dq डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपका छोटा सा फोर्स। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो ये df का तो बन गया f। अच्छा, इसमें x की लिमिट क्या है? देखिए, जब मैं पहली बार यहां पर जाऊंगा तो मुझे पहली बार x की लिमिट कब मिलेगी? पहली बार वो एलिमेंट मुझे तब मिलेगा जब x क्या होगा, a होगा बेटा। ठीक, और लास्ट बार कब मिलेगा? जब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस एल। तो x की वैल्यू जो है वो a से लेके और a प्लस एल तक चलती है। इसी बात को ही इंटीग्रेशन में जो है लिमिट कहा जाता है कि भाई लिमिट यहां से वहां तक। तो लिमिट जो है वो कहां से कहां तक बेटा, a से लेके a प्लस एल तक। ठीक, अब मैं इसमें जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल लूं, k इंटू क्यू। अभी dq के बारे में बात हुई थी, dq क्या है, लेमड़ा इंटू dx। तो इसको फिर से यहां लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके a प्लस एक्स के क्यू, dq की जगह लिखना है लेमड़ा इंटू dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं इसमें कांस्टेंट क्या है, के क्यू और लेमड़ा तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट a से लेके a प्लस एल। फिर आप देखें तो के क्यू लेमड़ा तो बाहर, dx अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो a से लेके a प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, बाहर ले चलते हैं और इधर करते हैं अपन। ये देखिए f इज इक्वल टू माइनस बाहर के क्यू लेमड़ा, अपर लिमिट रखूंगा तो 1 अपॉन a प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो 1 अपॉन a। थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। माइनस का के क्यू लेमड़ा, अपर लिमिट इसको एलसीएम ले लेते हैं, a इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो a प्लस एल तो यहां पर आ गया a, यहां पर आ गया माइनस माइनस एल, a से a कट गया, इस माइनस ने इस माइनस को मार दिया। तो क्या बचा, के क्यू लेमड़ा, और क्या बचा एल डिवाइड बाय a इंटू ए प्लस एल। तो यही आपका आंसर है। अगर हमें इसमें जो है एग्जैक्टली अगर बात करें, हाँ, तो एग्जैक्टली जो है के क्यू लेमड़ा एल ए इंटू ए प्लस एल, यही आपका आंसर है। ओके, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन जिसमें एक रोड है जिसपे जो चार्ज है वो क्या दे रखा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है लेमड़ा दे रखा है, और अपने को जो है इस पे फोर्स पूछा था। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, छोटा सा एलिमेंट लिया dx लंबाई का और उस पर चार्ज ले लिया लेमड़ा dx, और फिर जो इंटीग्रेशन करना है अपने को किसका, छोटे से फोर्स का। उस छोटे से फोर्स की वैल्यू है के Q1 Q2, जिसमें के Q1 तो ये है और Q2 है ये, dq डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। कितनी दूरी पर लिया, x पर, लिमिट a से a प्लस एल। उसके बाद हमने dq की वैल्यू यहां पर रख दी, जो कांस्टेंट उन्हें बाहर ले लिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस को बाहर ले लिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ी सी मैथमेटिक्स, और आपके हाथों में क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। उसमें अपन रिंग ले लेते हैं। देखिए, इसमें एक हाफ रिंग ले लेते हैं
ये रही एक हाफ रिंग, और इस हाफ रिंग के सेंटर पे यहां पर कोई क्यू चार्ज अपन रख देते हैं, और ये जो रिंग है इस पे लेमड़ा कूलाम्ब पर मीटर है। तो बताओ इस क्यू वाले सेंटर वाले चार्ज पर जो है फोर्स क्या होगा, इस पर फोर्स क्या होगा, रेडियस आर ले लेना, ठीक है। तो इट्स अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, तो क्या करें सर, देखिए आप क्या करो, थीटा पे जाके एक एलिमेंट ले लीजिए, थीटा पे जाके, जैसे कि ये, ठीक, थीटा पे जाके रिंग में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट ले लेते हैं, और ये जो दूरी है ये होगी फिर आपकी dx, ठीक, और जो dx होगी वो होगी रेडियस r इंटू डी थीटा। भाई r की लंबाई जो होती है, जो चाप की लंबाई होती है, और r इंटू थीटा होती है, तो यहाँ पर थीटा डी थीटा है। इस पे जो चार्ज होगा dq, वो क्या होगा, चार्ज होगा लेमड़ा इंटू dx, मतलब लेमड़ा इंटू r इंटू डी थीटा। लो भाई, तो सबसे मेन प्रॉब्लम हो तो मैंने निपटा दी कि चार्ज क्या होगा। अब इस पे जो फोर्स होगा, लेट्स सपोज वो इस तरफ होगा, तो फोर्स लेट्स सपोज यहां आ गया, ठीक। अब ऐसे क्या होगा, जैसे ये एलिमेंट है उसका फोर्स यहां पर हुआ, ओके, इस एलिमेंट का फोर्स यहां हुआ, तो क्या होगा कि इसका उधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, उसका उधर होगा, इसका इधर होगा। ये जो फोर्स जो है ये सब तरफ फैला हुआ मिलेगा आपको। तो आंसर कैसे आएगा, देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, समझदारी के साथ जो है आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये कोई स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं। तो आइए पहले इसको तोड़ते हैं, तोड़ के फिर जोड़ेंगे। तो इसको तोड़ें, तोड़ने में बेटा, तोड़ने का मतलब यहाँ पर रिजोल्यूशन करना, ओके। तो देखिए ये थीटा है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ओके, ये थीटा है तो क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो ये एफ है, तो इधर की तरफ क्या जाएगा, एफ कोस थीटा, और इधर की तरफ क्या जाएगा, एफ साइन थीटा। तो ये देखिए मैंने इसको तोड़ लिया है, अब तोड़ के जोड़ देंगे, जोड़ेगा कौन, इंटीग्रेशन, ओके। तो आइए जोड़ते हैं भाई साहब। तो बेटा इसमें दो फोर्स हैं, इसको मैं वर्टिकल कर देता हूं और इसको हॉरिजॉन्टल। तो मैं पहले इसको एफ हॉरिजॉन्टल और इसको एफ वर्टिकल। तो पहले मैं एफ हॉरिजॉन्टल जोड़ के आपको दिखा देता हूं। देखो एफ कोस थीटा है, एफ की क्या वैल्यू है, एफ की वैल्यू ऊपर लिख लीजिए एक बार, एफ की वैल्यू देखिए है के, और ये वाला Q, ये वाला DQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दूरी कितनी है उनके बीच में, R। तो ये मैंने जो है वैल्यू रख दी है। अब क्या करूं, अब इसको यहां रख दीजिए, किसमें, हॉरिजॉन्टल वाले में ना, वर्टिकल वाला यहां कर देंगे, F वर्टिकल, इसको इधर कर लेंगे, क्या वैल्यू है भैया, F साइन थीटा, ओके, बाद में करते हैं तेरे को, ओके, इधर देखते हैं पहले। तो भैया इधर जो मामला है वो क्या है, F कोस थीटा, F क्या है बेटा, के क्यू डी क्यू बाय डी क्यू नहीं, डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके। और क्या है, कोस थीटा है, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। अब के क्यू और आर स्क्वायर को बाहर ले लो, साथ में डी क्यू को देखो, वो है लेमड़ा आर इंटू डी थीटा, तो उसे महसूस करो, वो यहां पर है। तो लेमड़ा आर डी थीटा को महसूस कर लिया, हुआ महसूस हो थोड़ा, तो उस महसूस करो कि लेमड़ा आर डी थीटा वहां है, तो भैया के क्यू लेमड़ा, और ये देखिए आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये सब तो यहां आ गया, और डी थीटा को आप कोस थीटा के बाद रख लो, जो जिसका है वो उसके पास अपने आप चला जाता है, यू नो। तो कोस थीटा के पास डी थीटा चला गया। अब क्या करें, अब देखिए आर से आर कट गया भाई साहब, के क्यू बाय आर बचा, अब इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए इसे तो कांस्टेंट ही है, तो मैं इंटीग्रेशन साइन यहां लगा रहा हूं। और एंगल क्या है गुरुजी, तो गुरुजी एंगल ये है बच्चों कि जो थीटा जो है वो आप 0 से पाई तक ले सकते हो, ओके। तो 0 से पाई तक जब मैंने इसकी लिमिट लगाई 0 से पाई, तो ये बोला हाय हाय कोस थीटा 0 से पाई। ओह, मैंने आपको बेसिक मैथ में मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि कोस थीटा ऐसा होता है भाई साहब, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, तो ये एरिया +1 होता है, ये एरिया -1। तो आंसर तो जो है क्या होना चाहिए, 0, +1 और -1 का सम क्या होता है, 0। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से ही बताऊंगा, और मैं मेरे लिए कर रहा था तो मुझे पता है इसका आंसर क्या है, 0। ठीक, तो देखिए कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां से कार क्या उड़ा दो पहले तो भाई साहब, जो उड़ सकता है उसे उड़ा दिया जाए, के क्यू लेमड़ा बाय आर, एक आर ने कार को उड़ा दिया बोले तो मार दिया, बोले तो हटा दिया। कोस थीटा का बेटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा और कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ओके। तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा ब्रो, साइन थीटा ब्रो इधर आ गए 0 से पाई। तो ब्रो ये देखिए आप, आपके सामने हॉरिजॉन्टल वाले भैया जो हैं
आ चुके हैं साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ जीरो। अब कोई बच्चा बोले कि अगर सर मुझे साइन पाई की वैल्यू नहीं पता है तो पाई का मतलब 180 होता है, साइन 180 की वैल्यू नहीं पता है, तो मेरी पूरी सहानुभूति उसके साथ है, पर कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैं बता देता हूं। पूरी सहानुभूति के साथ मैं उसको बता रहा हूं, भाई देख साइन पाई होता है जीरो, ओके, और साइन जीरो ये भी नहीं बताऊं, साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो माइनस जीरो क्या होता है बेटा, जीरो, ओके, और जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, समथिंग समथिंग नहीं जीरो, ओके, तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो आ गया, इस बात को समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों जीरो आया, ये देख, ये एलिमेंट यहां लिया ना, इसका एक कंपोनेंट क्या आया, इधर आया ना, एफ कोस थीटा, तो ऐसे ही सेम एलिमेंट इधर भी तो होगा, तो उसका इधर आएगा, तो उसका इधर आएगा, तो उसका भी कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल होगा, तो भैया दोनों क्या हो जाएंगे, तबाह, एक दूसरे के विपरीत। एफ कोस थीटा क्या हो गए, तबाह, बोले तो रड़म पड़म खत्म। तो ओके, इसलिए आंसर आपका जीरो आया। फिजिक्स भी यही कह रही है और मैथ भी यही कह रहा है। फिजिक्स में फीलिंग होती है, मैथ में आंसर होता है, तो मैथ कह रहा है कि भैया आंसर है, फिजिक्स में हमने फील करा कि भाई आंसर जो है वो जीरो होना चाहिए। ओके, आइए इधर चलते हैं, देखो वर्टिकल से पूछते हैं, तेरा क्या हाल है, वर्टिकल ये था। ओके ब्रो, एफ की वैल्यू है के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, अपन इंटीग्रेशन साइन जो है वो यहां लगाएंगे। ओके ठीक, अच्छा डी थीटा भी नहीं आया अभी, तो अपन ने सिर्फ रखा ही है। अब डी क्यू की वैल्यू रख देंगे, एफ वर्टिकल के, एक आर ने एक आर को, अबे आर कहां है तेरे पास, अच्छा भी आया नहीं है। डी क्यू की वैल्यू अब रखेंगे लेमड़ा क्यू क्यू लेमड़ा और आर और डी थीटा। ये देख बेटा के क्यू और डी क्यू की वैल्यू ये रही, लेमड़ा डी थीटा, साथ में साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये मिल गया आर जिसकी मुझे थी तलाश, आर से आर कटा, इंटीग्रेशन जीरो से पाई। ओके ब्रो, जीरो से पाई इंटीग्रेशन, देखो बेटा जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गए, कौन कौन, के क्यू और एक आर मर गया था, उसके बाद के क्यू लेमड़ा और आर, ये है मेरे कांस्टेंट बाहर आ गए। अब क्या करूं, अब अपन क्या करें बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट जीरो से पाई। अब देखिए जिन बच्चों को डायरेक्ट याद है, मैंने पढ़ाया है साइन थीटा करो ऐसा होता है, ये जीरो है, ये पाई है, ये पाई बाय टू है, प्लस वन, तो बेटा आंसर तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से ही करेंगे, मतलब जो है आंसर आपको लिख के दिखाएंगे प्रॉपर, के क्यू लेमड़ा बाय आर। देख बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, लेकिन कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस के साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस थीटा। ओके ओके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस थीटा, लिमिट जीरो से पाई। ओके, इस माइनस को बाहर ले लीजिए, एफ बी मतलब वर्टिकल, के क्यू लेमड़ा बाय आर, और माइनस का तेरा ले भाई, ये रहा क्यू मजे ले रहा, ये रहा माइनस, ये देख कोस थीटा, कोस पाई माइनस कोस जीरो। अब बता मेरे प्यारे से छोटे से बच्चों, तो ये माइनस के क्यू लेमड़ा बाय आर, कोस पाई क्या होता है, फिर से मेरे को बताना पड़ेगा, कोस पाई बेटा -1 होता है, पूरी सहानुभूति के साथ बता रहा हूं, और माइनस कोस जीरो क्या होता है, वो तो 1 होता है, लेकिन अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट तो -2 और माइनस, हो लो भैया आंसर आया 2 के लेमड़ा बाय आर इंटू क्यू, दिस इज द आंसर। अब जिन बच्चों को, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, उनको ये पता है कि हाफ रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लेमड़ा बाय आर होती है, उनको पता चल गया कि फोर्स कैसे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। सो ट्रिक इफ यू नो देन यू नो, otherwise you will have to wait for electric field of a ring, half ring. Okay, so it's a very good question. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हमने बता दिए इसमें, ठीक है। पहले एक छोटा सा एलिमेंट लिया और एलिमेंट पे dx r d थीटा उसकी लंबाई हुई, चार्ज dq लेमडा dx हुआ, लेमडा r d थीटा, f की वैल्यू जो है k q1 q2 में k q dq बाय r स्क्वायर हुई, उसका दो कंपोनेंट करा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल f cos थीटा, वर्टिकल f sin थीटा, हॉरिजॉन्टल k q dq बाय r स्क्वायर cos थीटा, तो q dq की वैल्यू यहां से रख दी, लेमडा r d थीटा, एक r ने कार को मार दिया, cos थीटा इधर चला गया, लेमडा k q बाय r कांस्टेंट हो गए, sin थीटा की लिमिट 0 से पाई, इंटीग्रेशन बेटा cos थीटा का होता है sin थीटा, ठीक है, cos थीटा क्या होता है sin थीटा,
साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। वर्टिकल में क्या करते हैं, सेम चीजें यहां तक तो रिपीट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा है तो माइनस बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोस पाई -1 साइन 0 कोस 0 1 ओके माइनस, दिस इज द आंसर। ओके ओके, तो दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आइए इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। विद ब्यूटीफुल्स एंड क्यूट क्यूट बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, तो आइए आगे बढ़ाते हैं कारवां को। तो सवाल जो है वो ये रहे अपने पास, टू चार्ज 4e एंड 3e, एक चार्ज है जो कि 4e है, ठीक। अच्छा ये तो जो है 4e और 3e है, नहीं नहीं ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सवाल है। कोई भाई तुम बाद में आना है ना, फिर जल्दी आना, आएगा जरूर ये थोड़े दिनों में। हाँ ये वाला करते हैं। टू चार्ज 2q एंड q आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट, 2q एंड q, टू चार्ज जो है जो कि 2q और q है 1 मीटर अपार्ट है। ए थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ देम, मिडिल ऑफ देम, लो भैया शायद ये एल मीटर है, थोड़ा वैसा लिखा हुआ है, एल मीटर है मिडिल ऑफ देम। इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन q इज 0, ठीक है, अगर जो है यहाँ पर बड़ा Q रख दिया है और इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है 0, ये गिवन है, 0 ऑन Q इज 0, देन द वैल्यू ऑफ Q, तो इस Q की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन से बेटा छोटा q माइनस q/2 2q और -2q। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने रीड कर दिया है, देखिए ये 2q और ये q आराम से बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब अपन ने बड़ा Q लेके आए और उसको यहाँ पे रख दिया। अब उसके रखने के बाद ये बेचारा स्टेबल अवस्था में है, पहले स्टेबल में नहीं होगा, हमने पकड़ के रखा होगा, लेकिन अब क्या है कि इसको आने के बाद ये स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल कैसे हुआ, हालांकि मैं इक्विलिब्रियम पे इसके जस्ट बाद लेक्चर बनाने वाला हूं, पर जस्ट आप समझ तो सकते हैं कि ये 2q इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा और इस पे F नेट 0 है, तो फिर ये वाला पक्का इधर लगा रहा होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो पक्का ये नेगेटिव का है, तो इसलिए बेटा आंसर बी और डी में से ही होने वाला है, ये बात तो तय हो चुकी है। अब कितना होगा, तो उसके लिए फोर्स को देख बराबर कर दे, इसका फोर्स इस पे कितना है वो मैं लिख देता हूं, KQ 2Q डिवाइड बाय पूरी दूरी L का स्क्वायर, लेकिन ये इससे कितना है L/2 दूरी पर, तो KQQ और L/2 का होल स्क्वायर। देखिए K और Q छोटा कट गया, L स्क्वायर भी कट गया, ये 4 ऊपर बन गया और ये 2 ऊपर है, तो 2Q और ये 4 ऊपर बना था ना, और Q ये है, तो मेरे हिसाब से तो आंसर आ रहा है Q/2। लेकिन जैसे कि अपनी बात हुई थी कि ये 100% नेगेटिव होगा तभी तो अट्रैक्शन करेगा, अगर ये भी प्लस हो गया, अगर ये भी प्लस हो गया तो इसको रिपेल कर देगा ये तो अगर ये अट्रैक्ट करना चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, पक्का नेगेटिव, तो आंसर बेटा क्या होगा माइनस का Q/2। तो इसमें क्या होता है कि फीलिंग के साथ अपन ये पता लगा लेते हैं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज अपन फोर्स को बराबर कर देते हैं। ओके चलिए भैया, अगला सवाल जो है वो है, टू चार्ज प्लेस्ड एट x0 एंड x इक्वल टू 2, टू चार्ज जो है आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0, लेट सपोज ये x इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू 2a, ठीक है भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अट्रैक्टिव जो दो, अच्छा जी अट्रैक्शन हो रहा है भाई साहब, ये देखिए अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, दो प्लस प्लस में तो अट्रैक्शन होता नहीं है, तो एक कैसा होगा पॉजिटिव और एक कैसा होगा नेगेटिव। ओके, अट्रैक्शन हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव पक्का होगा, रिपल्सन तो नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव में होता है। ओके ओके बच्चा, तो ये है भैया। अब क्या करें, नाउ ए थर्ड चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू a, मतलब बीचों बीच, ठीक है, यहां रख दिया, देन फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड x इक्वल टू 0 विल बी, ओके, अच्छा उसकी वैल्यू दी है प्लस Q चार्ज, यहां रख दिया a पर, ठीक। तो अब इस पर जो है देन द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0, तो आपको ये नहीं बताना कि फोर्स बढ़ेगा, सॉरी फोर्स कितना होगा ये नहीं बताना, आपको ये बताना कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि उतना ही रहेगा, इतना बताना। तो देखिए बेटा ये प्लस और ये माइनस आपस में अट्रैक्शन कर रहे थे, ये माइनस ये प्लस आपस में अट्रैक्शन कर रहे थे, तो इस पे जो फोर्स था पहले वो इस तरफ था, ओके, जो भी था KQ1 Q2 बाय 2a का स्क्वायर। लेकिन जब ये आया तो उसकी वजह से एक फोर्स इधर आया, पहले कोई फोर्स उधर था, अब इसकी वजह से कोई फोर्स इधर भी आ गया,
तो छोटे से छोटा बच्चा भी बता सकता है कि फोर्स में क्या आई होगी, कमी, क्योंकि जो फोर्स पहले अकेला था, अब जो एक और फोर्स आ गया और इधर नहीं उधर आया है, तो वो तो दुश्मन हुआ ना भैया। तो भाई साहब जो F इधर है और जो F इधर है उसमें दुश्मनी हुई, तो ओवरऑल फोर्स जिधर भी बचा होगा पर डिक्रीज तो पक्का हुआ है। और ऑप्शन थे सिर्फ इंक्रीज, डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। तो ऑफ कोर्स इसमें क्या जाएगा, क्योंकि ये आ गया है तो रिपेल करेगा, तो इस पे नेट फोर्स जो होगा, पहले सिर्फ उधर था अब थोड़ा इधर भी आ गया तो कमी ही होगा, तो डिक्रीज आंसर आएगा। अब आ चुका है सबसे खूबसूरत क्वेश्चन जो कि नीट 2025 में भी आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए करा रहा हूं कि नीट 2025 में आया था। दोज हु नोज, जो जानते हैं वो जानते हैं, ठीक, जो मुझसे पढ़ चुके हैं उन बच्चों को पता है। अभी मैंने यहाँ पे आके पढ़ाना शुरू किया था, 7-8 दिन का लेक्चर हुआ था और ये क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा दिया था कूलाम लॉ पे, और उसके बाद नीट का एग्जाम हुआ और ये एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे नोट से नीट में डायरेक्ट आया। क्वेश्चन और भी बहुत सारे आए, पर इसकी मजेदार बात क्या है कि मैंने यहाँ पे जस्ट 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, तो ताजा यादा ज्यादा रहती है ना, बाकी तो अपना काफी पढ़ाया हुआ ही आया था। खैर, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल बड़ा प्यारा था, ये करीब करीब 3 और 3 6-7 लाइन का सवाल था। सवाल है ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स। ए और बी जो है वो 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स है, बहुत सारी इक्वली चार्ज, दोनों पे बराबर का चार्ज है। चलिए भैया, ठीक, बहुत सारी इक्वली चार्ज, रिपेल इच अदर, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, दुश्मनी, दूर 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 दूर। भाई साहब दुश्मनी किसमें होती है, सेम सेम में, प्लस प्लस प्लस, रिपल्सन कर रहे हैं। उसके बाद इक्वली चार्ज रिपेल इच अदर विथ फोर्स एफ। अच्छा जी, पहले फोर्स एफ था, रिपेल कर रहे थे। अब क्या करा, कोई सी को लेके आए, न्यूट्रल को, इज आइडेंटिकल बट न्यूट्रल स्फीयर, सी इज फर्स्ट इन कॉन्टेक्ट विथ ए, पहले ए से मिला, एक सी को लेके आए, पहले किससे मिलाया भाई साहब, फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद ए, देन विथ बी, फिर बी से, पहले एक से मिलो फिर उससे मिलो भाई साहब, दोनों से मिलो बारी बारी, एंड फाइनली शी इज रिमूव्ड, और फाइनली क्या हो गया, रिमूव कर लिया फ्रॉम द सिस्टम। नाउ फोर्स ऑन ए, नाउ फोर्स बाय ए ऑन बी। चलिए थोड़ा सा और ऑप्शन देता हूं पहले। तो देखिए बेटा, एग्जैक्टली यही सवाल जो है अपने नीट के एग्जाम में आया था, जैसा जैसा मैंने ऑप्शन दिया था सेम ऐसा ही ऑप्शन होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैं मेरे नोट्स के ही करवा रहा हूं आपको अभी भी, ठीक है। तो ए और बी ये है, प्लस क्यू प्लस क्यू। तो अब इसमें चलो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर से पढ़ देता हूं थोड़ा सा लास्ट की बातें। सी इज फर्स्ट, सी क्या है, न्यूट्रल है, एकदम कोई चार्ज नहीं है, पहले ए से टच में करवाया और फिर उसके बाद बी से टच में करवाया, तो फाइनली रिमूव करके सी को तो ले गए। अब इन दोनों पे चार्ज कुछ बट गया होगा, तो फोर्स भी कुछ ना कुछ और हो गया होगा, और आपको वही फोर्स बताना कि अब क्या फोर्स है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो बेटा रूल ये है कि जब लॉयल रहना पड़ेगा, एक ही नियम है शुक्ला, लॉयल रहना पड़ेगा। मतलब पढ़ाई के प्रति बात हो रही है भाई साहब, लॉयल्टी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो जाते, ठीक है। जब भी तुम कुछ नया करना चाहते हो ना, कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, और आपको अगर मोटिवेशन की कमी है, तो पहले है अपने घर वालों के पास जाओ, चाचा, ताया, ताई, ताया, ताऊ, मौसाजी, मामा, सब रिश्तेदारों के पास जाओ और सबको बोलो कि मैं ना पढ़ना चाहता हूँ और वहां जाके तैयारी करना चाहता हूँ, और कहीं पर भी और स्टडी करना चाहता हूँ, और डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आप देखना आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगी। इससे ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, मैं खुद एक एग्जांपल हूं आपके सामने। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सभी जो हैं मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल, तो क्योंकि मैं जस्ट पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं, तो उससे मोटिवेशन और ज्यादा मिलती है। तो ऐसे ही मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं आज कि घर पे जाके अपने रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से जिन्हें आप समझते हो अपना, उनसे कहो कि मैं यार ये करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, और इस बार मैं बहुत पढ़ूंगा और सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। तब वो जो बातें बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे वास्तव में पढ़ना चाहिए। अभी तो मैं मजाक में कह रहा था, अब मैं सच में बन के दिखाऊंगा डॉक्टर। ओके, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपना। तो जो क्वेश्चन चल रहा है ए बी, तो रूल एक ही है, लॉयल रहना पड़ेगा। तो रूल ये है कि जब एक दूसरे से टच कराते हैं सेम आकार के बॉडी को, तो चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसके पास तो बेचारे के पास था नहीं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, Q1 प्लस Q2 बाय 2, ऐसा चार्ज मिलता है दोनों को अगर आइडेंटिकल है तो। अब देखो इस पे तो चार्ज Q था पर इस पे था ही नहीं,
तो इसलिए जो आपका इस पे चार्ज आया वो आया Q/2 और उस पे भी कितना रह गया अब Q/2। मैं ऊपर लिख देता हूं नया चार्ज Q/2, ठीक है, गोले में। ये बात होगी। लेकिन जब ये इससे मिला तो चार्ज नहीं था, पर जब ये इससे मिला तो इसके पास भी चार्ज था कि मैं भी कुछ कमा के लाया हूं, तो Q/2 ये कमा के लाया, उसके पास Q था। तो अब इन दोनों पे क्या मिलेगा, लेट्स सपोज Q, फिर से 1 बोल देता हूं, यहां Q बोल दिया था, तो वो मिलेगा बेटा इसका प्लस इसका डिवाइड बाय 2। भाई एवरेज चार्ज मिलता है दोनों को, तो बेटा Q प्लस Q/2, तो ये हो गया देख 1.5 3/2 तो 3Q/4। तो देखिए अब फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं। ए पर अब चार्ज आ गया Q/2 और बी पर अब चार्ज आ गया 3Q/4। तो ये आ गया, दूरी वही है ना, आर दूरी पर है। तो अब जो नया फोर्स F डैश है वो क्या होगा, KQ1Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखें तो KQ² डिवाइड बाय आर स्क्वायर 3/8 बनता है। तो जो आपका F डैश है वो 3/8 टाइम F हो जाता है। ओके बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, 3/8। तो ये है नीट 2025 का क्वेश्चन, अपने नोट से एग्जैक्टली ऐसा कैसा आया था। क्लियर है? चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। बने रहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए। इस चैनल पे कंटेंट बहुत ही ज्यादा, जो अदर जगह आप देखोगे, मैं सबसे टॉप ब्रांड की बात कर लूं तो भी उससे 5 गुना कंटेंट आपको मिलेगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। तो अगला सवाल जो है, ए पॉइंट चार्ज प्लस 196 माइक्रो कूलम इज केप्ट एट ए पॉइंट, एक प्लस चार्ज है, कहां रखा हुआ है, 196 माइक्रो कूलम कहां रखा हुआ है, पॉइंट है आपका 15, 8 और 5 मीटर यहां रखा हुआ है, ठीक है। और मान लो कहीं पर कहां पूछा है, एंड अनदर पॉइंट चार्ज -14, माइनस का 14 माइक्रो कूलम, और ये रखा हुआ है 3,2,1 यहां रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन -14 माइक्रो कूलम, और ऑप्शन बड़े भयंकर भयंकर हैं। 9 × 10⁻³ 12 I केप 6 J केप 4 K केप 27 × 10⁹ 12 I केप 6 K J केप 4 K केप 15 × 10⁻9 -12 K I केप -6 J केप -4 K केप, बहुत भयंकर है। तो पढ़ने से बेहतर है इसको सोल्व किया जाए। ओके चलिए बच्चा, देख बच्चा, फोर्स किससे पूछा है, इस पर। तो मैंने जब वेक्टर वाइज पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि फोर्स जो है जिस पे पूछा जाए उस पे वेक्टर हेड बनाना है। तो वेक्टर हेड मतलब इस पर बनेगा, और जिस पे वेक्टर हेड बनता है तो आर वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल मतलब फाइनल, ये हो जाएगा। देख बेटा x2 माइनस x1 3 माइनस 15 आई के प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 8 जे के प्लस 1 माइनस 5 1 माइनस 5 के ओके। तो आर वेक्टर आता है बेटा माइनस का 12 आई के माइनस का 6 6 का बेटे 6 जे के माइनस का 4 के दिस इज योर आर वेक्टर। अब लगे हाथ, इतना खर्चा हो गया तो मालिक मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लीजिए। तो खर्चा हो गया तो देखिए -12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 144 प्लस 36 होता है 196 196 भाई साहब। ये वाली टेक्निक मैं किसी को नहीं सिखा सकता, सरकारी स्कूल में सिखाई जाती है भाई साहब, बचपन में सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, वहीं पे सिखाता है ये सब। तो आर की वैल्यू आती है 14, कैसे पटाख से जोड़ के करते हैं, ठीक। तो 14 आ गया। अब सर वैल्यू क्या होती है, देख भाई कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो आर कैप आएगा, और मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पुट चार्जेस विद साइन, पुट चार्जेस विद साइन, एंड एक वेक्टर का हेड वहां बनाना है जहां पर पूछा है, तो ठीक है ये बात है। लेकिन जो आर कैप है उसे मैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख दूं तो ये फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर क्यूब बन जाएगा बच्चे, और ये आर वेक्टर हो जाएगा। मेरे पास वेक्टर है, आइए देखते हैं, वैल्यू रख देते हैं बेटा। के की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 196 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू माइनस का 14 × 10⁻⁻6, आर वेक्टर की वैल्यू माइनस का 12 आई केप माइनस का 6 जे केप और माइनस का 4 के केप, और डिवाइड बाय आर वेक्टर के क्यूब का, आर 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 उसका मैग्नीट्यूड का 14 है,
तो 14 तीन बार, 14 14 14। देख बेटा 14 14 दो बार तो 196 को खा जाएगा, 14 14 दो बार तो, ब्लू पेन से बताता हूं, 14 14 दो बार तो 196 को खा जाएगा दो बार तो, और एक बार अपने ही 14 को खा जाएगा। तो ये संख्या तो खत्म हो गई। 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 12 होंगे जो कि 9 को खा जाएंगे, ठीक है, 9 को खा जाएंगे, तो 3 बचेंगे पावर। इसके अलावा और तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं। ये 12 6, ये तो ऑप्शन में दिख रहे थे शायद 12 6, हाँ ठीक है। तो आंसर लगभग लगभग आ चुका है। एफ की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इस ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस, ये तीन हो गए माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस। तो आंसर आया है 12i केप प्लस 6j केप प्लस 4k केप। तो इट्स ए गुड क्वेश्चन, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर? ध्यान से देखिए कितना अच्छा सवाल है, और आंसर जो है ऑप्शन अपने को पक्का मिल ही जाएगा भैया, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आंसर तो मिलना चाहिए। 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एक ही ऑप्शन है यार, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 में एक ही ऑप्शन है। उसके बाद तो 12i केप 6j केप 4k केप, बाकी तो 27 10 की पावर 9, 15 10 की पावर 9, और ये तो छोड़ो, तो 16 हो गया। ओके बच्चों, अब अपन आगे बढ़े। 2 चार्जेस 4 कूलम 36 माइक्रो कूलम। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, पूरा बॉडी भर गया इसमें तो। ओके चलिए अगला सवाल है। 2 चार्जेस 4 माइक्रो कूलम एंड 36 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड 60 सेमी अपार्ट। दो चार्जेस हैं, 4 माइक्रो कूलम मेरे बच्चे और 36 माइक्रो कूलम मेरे बच्चे 60 सेमी दूरी पर है मेरे बच्चे अपार्ट। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लार्जर चार्ज इज द नेट फोर्स इज 0 ऑन ए चार्ज क्यू। कोई और चार्ज यहां बैठा दिया गया है और उससे कितनी दूरी पर जो है उस पर नेट फोर्स 0 होगा, ये पूछा जा रहा है। तो कितनी दूरी पर होगा भाई साहब, मेरे को क्या पता। देख इधर देख, ये देख, हालांकि मैं इस चीज को और भी शॉर्ट कर दूंगा जब मैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में जस्ट, लेकिन ये अपन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कूलम लॉ से भी इसे करने की कोशिश करें। ओके, तो देखिए ये 36 इसको इधर फोर्स मारेगा, ये 4 इसको इधर फोर्स मारेगा। मान ले कि इससे दूरी r, इससे दूरी r है और इससे दूरी 60 माइनस r है मेरे यार। तो 36 वाला जो फोर्स होगा बेटा K36 KQ1 और Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसका फोर्स क्या होगा KQ1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये माइक्रो में था पर वो भी तो माइक्रो में है, इसलिए मैं यूनिट को भी पिक्चर बीच में नहीं ला रहा हूं। इसका इस पे फोर्स क्या है KQ1 Q2 डिवाइड बाय 60 माइनस आर का होल स्क्वायर। देख K ने Q को, K ने Q को, 4 ने 36 को 9 बार मार दिया, आर स्क्वायर चला गया उस तरफ और इस तरफ आ गया 60 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और इधर क्या आ गया था आर स्क्वायर। ठीक, अब अंडर रूट कर दे तो ये बन गया 3 60 माइनस आर और आर बन गया देख अंडर रूट से। अब ये माइनस आर इधर आ गया, पहले 3 से गुणा होगा, 60 किया 180 माइनस 3r इक्वल टू आर, तो ये हो गया 4r इक्वल टू 180। तो आर की वैल्यू आती है बेटा 45 सेमी, कि भैया इससे 45 सेमी पर रखेंगे तब जाकर जो वो है क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन ब्रो, अगला क्वेश्चन है ब्रो, हाँ, इफ स्पीड थ्योरेटिकल चार्ज है, थ्योरेटिकल सवाल फिर से बाद में इधर कर लेंगे। अगला सवाल ये ले लेते हैं। देखिए एक चार्ज यहां पर है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, माइनस ए कोमा 0 पर बैठा हुआ है, और एक जो है वो प्लस का क्यू चार्ज है और प्लस के ए कोमा 0 कोमा ए पर। ऐसी गलतियां नहीं करना बच्चा, यही तो मैं सिखा रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको बताना है नेट जो है फोर्स, अगर कोई यहां पर चार्ज क्यू बैठा है तो उस पर फोर्स बताना है इस चार्ज पर। ठीक, तो चलिए आंसर जो है वो वेक्टर वाइज देना है, मतलब जैसे के क्यू बाय ए स्क्वायर, साथ में आई केप जे केप क्या है ये बताना। देख देख इसका जो माइनस का फोर्स है, ये माइनस का चार्ज है तो ये प्लस का है तो क्या करेगा बेटा अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस का है और ये प्लस का है तो क्या करेगा रिपेल करेगा। ओके, तो ये नीचे है और ये इस तरफ है, तो देख ये भी और ये भी चार्ज भी बराबर है, दूरी भी बराबर है, तो ये फोर्स अगर F है तो ये फोर्स भी F होगा। दोनों ही फोर्स F होंगे और F की वैल्यू होगी KQ बाय ए स्क्वायर। लेकिन साथ में क्या लगेगा, देख इधर जाएंगे तो माइनस आई केप, इधर जाएंगे तो माइनस जे केप, तो माइनस का आई केप और माइनस का जे केप। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर।
तो अगला सवाल जो है वो है इफ स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, जल्दी से कर देते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। इफ स्पीड ऑफ, वरना मैं थ्योरेटिकल सवाल नहीं लेता। इफ स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीज्ड देन इट्स m by q रेशियो विल बी, इट्स m by q रेशियो विल बी। देखिए सवाल में ये होता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, थ्योरी मैंने पढ़ाई थी आपको, लेकिन इसमें पूछा है कि m by q का रेशियो क्या होगा। तो भैया ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, में इंक्रीज और रिमेन्स अनचेंज। देखिए अगर m by q का रेशियो आपसे पूछा है स्पीड के बढ़ाने पर, वेलोसिटी के बढ़ाने पर, तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि वेलोसिटी बढ़ने से मास जो है वो बढ़ जाता है। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला था बेटा, m इक्वल टू एम नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी बाय सी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो m by q क्या होगा, बढ़ेगा, और ये q by m भी हो सकता था जो कि घटता फिर अगर ऐसा होता तो, पर फिलहाल m by q है तो m बढ़ा v बढ़ने से तो आंसर इंक्रीज आएगा, तो इंक्रीज आएगा इसमें, ठीक। एन इलेक्ट्रिक चार्ज q, लास्ट क्वेश्चन है कूलम लॉ पे पार्टिकल्स पे। अब हम इससे अगला लेक्चर जो है कूलम लॉ पे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस लेके आएंगे। एन इलेक्ट्रिक चार्ज q exert a force F on a similar electric charge q separated by distance r, third charge minus q by 4 placed midway between the two, बहुत ज्यादा बोल दिया भाई। तो यहां पर क्या बोला है, an electric charge q exert a force F on a similar charge q separated by distance, ओके, प्लस q ने प्लस q पे r दूरी के कारण जो फोर्स मारा वो F है। थर्ड चार्ज माइनस क्यू बाय 4 इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्ज, यहां पर एक माइनस क्यू बाय 4 रख दिया एकदम मिडवे पे, इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्ज। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू ड्यू टू अदर टू चार्जेस बिकम्स, इस पे जो अब जो फोर्स होगा एफ नेट वो आपको बताना है, और उसके ऑप्शंस जो हैं वो है एफ बाय 3, एफ बाय 9, 0 और एफ, ये आपके सवाल हैं, ठीक। ज्यादा तेज फेंक दिया यार। तो इस पे नेट फोर्स बताना है, तो इसका इस पे फोर्स पहले क्या था, एफ था, और उसकी वैल्यू थी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है भाई, ये थी। अब कितना है, अब इसका तो उतना ही है, किसी और के आने से अपना थोड़ी खत्म होता है भाई साहब जो फोर्स है, इसका फोर्स उस पर उतना ही रहेगा कि कोई और आए कीमत है, लेकिन कोई और आ गया तो उसका अपना फोर्स है फिर। लेकिन हाँ ये प्लस का है तो ये रिपल्सन का फोर्स था इस तरफ, लेकिन ये माइनस का है तो ये अट्रैक्शन का होगा, तो कम पड़ेगी यहाँ पे ना, कम होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन कितना होगा ये देखते हैं। इसलिए देखो ऑप्शन ए और बी में से शायद आएगा। अब कितना होगा, तो लेट्स सपोज उसका फोर्स है एफ डैश, तो एफ डैश क्या है, तो वो है के क्यू माइनस क्यू बाय 4 डिवाइड बाय आर बाय 2 का होल स्क्वायर, तो एफ डैश आता है के माइनस क्यू लगाना हो तो मुझे पता है ना इस तरफ है तो माइनस हटा लेता हूँ, तो डायरेक्शन इस तरफ मैंने ले ली है और वो फोर्स उस तरफ था, तो r बाय 2, ठीक है, तो 4 बनेगा, 4 ऊपर जाएगा कट जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही आता है। तो भैया ये फोर्स जो है वो इतना है, एफ के बराबर ही है तो यार एग्जैक्टली, और ये फोर्स भी एफ है, तो नेट आंसर क्या आएगा, एफ नेट इज 0। अगर कोई मुझे इधर भी एफ फोर्स से खींचेगा और इधर भी एफ फोर्स से खींचेगा तो नेट आंसर क्या आएगा, 0, दोनों तबाह खत्म, मतलब रड़म पड़म, ओके, तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। तो बेटा आज भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम लॉ के ऊपर, ये मेरा तीसरा लेक्चर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम लॉ के अपन सिर्फ पॉइंट चार्ज के क्वेश्चंस करें। कुछ आज अपन ने जैसे रोड का कर लिया, रिंग का कर लिया, अब अपन इसमें कूलम्स लॉ को अभी और पढ़ने वाले हैं। मतलब ये तो सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर दिया था, कूलम्स लॉ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म, उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन अपन ने करे। उसके बाद जो है अपन आगे बढ़ गए थे, इसमें मुझे 2 सवाल और याद आ गए हैं, मैंने चाहता कि वो बाद में, फिर आइए 2 सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कष्ट सहना भाई साहब। उसके बाद जो है अपन आगे बढ़ेंगे और इस कूलम लॉ पे ही अभी और चर्चाएं करेंगे। अपने घर की बात है, कोई लेक्चर प्लान नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं। तो पहला सवाल जो है वो तो इधर है, ये रहा। देख क्वेश्चन ये है कि बहुत अच्छा सवाल है इसलिए मैंने इसको लेक्चर को एक्सटेंड किया है, वरना तो मैं अभी लेक्चर को बंद करने वाला था। यहां पर 1 कूलम का चार्ज है और यहां पर 1 कूलम का चार्ज है 1 मीटर पर, और यहां पर 8 कूलम का चार्ज है 2 मीटर पर, और यहां पर 27 कूलम का चार्ज है 3 मीटर पर, और 64 कूलम का चार्ज है 4 मीटर पर। और टक 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 टक
अप टू, ज्यादा नहीं, इनफाइनाइट नहीं जाना, नो नो नो, 1000 कूलम का चार्ज है 10 मीटर पर, इस पर नेट फोर्स बताना है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस पर नेट फोर्स बताना है, तो आइए बता देते हैं भाई साहब, इस पे जो इसका फोर्स है वो इधर है, इस पे इसका फोर्स भी उधर है, सबका फोर्स इसका मतलब उधर ही है, एक कूलम वाले चार्ज पे सबका फोर्स उधर है, तो ऐड करना पड़ेगा, सीधा ऐड कर देंगे, के Q1 Q2 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, पहले का हो गया, दूसरा 2 आ रहे, के Q1 Q2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, तीसरा 2 आइए दिखा, कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है मुझे, 27 इंटू ए, ओ भाई साहब 3 की पावर 2, और एंड सो ऑन करते करते लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाला क्या है, 1000 इंटू में 1 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसमें से के कॉमन ले सकते हैं, और ये वाला 1 भी कॉमन, खैर 1 तो वैसे कॉमन है यार, तो भैया के कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, ऑफ कोर्स 1 बचा, यहां बचा 8, 8 को आप थोड़ा ढंग से लिखें अगर, तो ये है 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, 27 को ढंग से लिखें तो ये 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, अप टू एंड सो ऑन, 1000 को 10 की पावर 3 और नीचे 10 की पावर 2। तो देख एफ की वैल्यू आती है के, अंदर देख क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10, ये बचा, तो एफ की वैल्यू आती है, सबको जोड़ ले भैया, जोड़ते कैसे हैं, देखिए इधर देख, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ऐसे जोड़ते हैं n नेचुरल नंबर्स का सम, 10 और 11 बटा 2 55, तो कितना आता है 55, मैं तेरे बाबू लक्ष्मण, पांचू पांचू 55, मैं तेरे बाबू लक्ष्मण, सॉरी 55 के क्या आंसर आता है 55 के, ओके। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन अगर देखें तो इस पर जो है, यहां पर एक गुलाम, क्या चेंजेस हैं, यहां पर अगेन एक गुलाम ही है, 1 गुलाम ही है यहां पर, तो ठीक, और यहां पर एक गुलाम है 1 मीटर पर, यहां पर जो है थोड़ा सा चेंजेस है, -2 गुलाम है, और यहां पर ये चीजें चेंज है, बाकी क्या क्या है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ये सब तो ठीक है, ठीक, अप टू, पर ये अप टू इनफाइनाइट जाएगा, अप टू इनफाइनाइट, और क्या है माइनस का 2 और प्लस का 3 माइनस का 4 एंड अप टू इस तरह से चलेगा। तो बताओ फोर्स फिर से इस पे क्या है, अब देख इस बार लफड़ा है, एक कूलम का इस पे क्या है के 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, लेकिन इसका क्या है के -2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 है इस बार 2 का स्क्वायर, फिर के माइनस का सॉरी प्लस का 3 और इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, और फिर अगला है के और माइनस का 4 होगा शायद, अरे यार 1 माइनस 1 प्लस क्या कर रहा भाई, प्लस का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, ये देखिए, ठीक। अब अपन के कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा 1 माइनस देख 2 और 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो 1 बाय 2 बचा, 3 और 1 बाय 3 का स्क्वायर, तो 1 बाय 3 बचा, ठीक, 4 और उसका 1 बाय 4 का स्क्वायर, तो -1 बाय 4 बचा, अप टू इनफाइनाइट, ठीक। अब देखिए ये ना एपी है ना जीपी है और ना कोई एचपी वचपी है, ये ln x की सीरीज है, ln 1 प्लस x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1, देखिए इसका ln x की सीरीज क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 और एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है ये मैंने मैथमेटिक्स से उठाई है, तो ऑफ कोर्स जो है अपन फिजिक्स के टीचर हैं तो मैथ की अपन ने जो है इक्वेशन यहाँ से उठा ली है। अब यहाँ पर देखिए अब x को आप क्या रख दो 1 रख दो, तो महसूस करो ये चीज क्या बन जाएगी, इधर तो बन जाएगी पुट x इक्वल टू 1, ठीक, ये मैथ का रिजल्ट मैंने ले लिया है, पुट x इक्वल टू 1 तो क्या बन जाएगा ln 1 प्लस 1 2, तो देख 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4। ओ भाई साहब देखा, ये तो ln 2 की सीरीज है ना, तो ये नीट लेवल के बाहर की बात है, IIT एडवांस के क्वेश्चन चाहिए। तो यहां पर जो आंसर आया बेटा के ln 2, ओके, इसमें जो मैथमेटिक्स यूज हुई है वो नीट में बिल्कुल दूर दूर तक कहीं तक नहीं आती है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। तो चलिए बच्चा आज का लेक्चर को यहीं रोकते हैं, अगला लेक्चर जो होगा वो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के ऊपर होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए अपना प्यारा चैनल और मुस्कुराते रहिए। नीट जेईई मास्टर क्लास विद मी, ओके बाय।